अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुज़म्मिल शान विज़न ऑफ इस्लाम चैनल के स्टूडियो से। तो आइए आज हम आपके सामने एक बहुत ही अहम न्यूज़ अपडेट शेयर कर रहे हैं जो कि 19वीं सदी के सनती इनकलाब के हवाले से है। नाज़रीन कराम, 19वीं सदी तक सनती ममालिक में चिमनी की बीनट चढ़ने वाले बच्चे कौन थे, वजह क्या थी? अगरचे आग की जगह रोमन सल्तनत के ज़माने से मौजूद थी और कुरून वस्ता में इन्हें ख़ास तौर पर किलो में रखा गया, लेकिन ये 19वीं सदी तक ज़्यादा आम नहीं थी। अशराफिया ने इनकी जगह घरों के अंदर लकड़ी के चूल्हे बनाए ताकि घर गर्म रह सकें। इसके बाद इस रवाज को जल्द ही मेहनतकश तबके ने भी इख्तियार कर लिया। इनकी सफाई के लिए वक़्फ़ करने वालों की मांग में इजाफा ही हुआ और 17वीं और 18वीं सदी तक ये एक मुकम्मल शोबा बन गया जो आग पर काबू पाने के लिए भी ज़रूरी था। जब ज़्यादातर लोगों ने चारकोल की खातर लकड़ियां जलाना छोड़ दी तो फिर चिमनियों का डिज़ाइन बदल किया। बेहतर ड्राफ्ट बनाने के लिए फ्लोज यानी इसकी नाली को तंग कर दिया गया है। म्यारी नाली को 36 × 23 सेंटीमीटर तक कम कर दिया गया था, लेकिन इससे भी कम 23 × 23 सेंटीमीटर तक वाले भी इस ऐसे चूल्हे थे। सनती इनकलाब के दौर में ख़ास तौर पर शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आबाद करने के लिए बुलंदो बाला अपार्टमेंट्स की तमीर में इजाफा हुआ और फिर इसी तरह के चिमनियों में भी कई गुना इजाफा हुआ ताकि इमारत में मौजूद कमरों को गर्म रखा जा सके। इन इमारतों के साथ ही इन चिमनियों में भी जिद्दत आई और अब इनके डिज़ाइन भी बदल कर मज़ीद पेचीदा हो गए। इन तब्दीलियों के साथ अब ये चिमनियाँ पेचीदा, जावियादार, तंग स्याह हो गई, जिसने इनकी सफाई के काम को मज़ीद मुश्किल बना दिया। अगर ये वक्तन फ़वक्तन ना किया जाता तो घर जहरीले धुएं से भर जाते, लेकिन इन नाहमवार और गमाव वाली इंतहाई तंग आमूदी सुरंगों में कौन अंदर दाखिल हो सकता है? जिनसी बीमारियां थी जो इस वक्त फैली हुई थी, लेकिन बरतानवी सर्जन परसिवाल पोर्ट का मानना है कि इसकी वजह मुख्तलिफ थी। सन 1775 में इन्होंने एक मकाला शाया किया जिसमें धुएं में रहने की वजह से और चिमनी के बच्चों में स्क्रोटल कैंसर के बड़े वाक़यात के दरमियान अदादो शुमार के लिहाज से ख़ास तल्लुक़ दिखाया गया है। इसके साथ इन्होंने पहली बार ये दरियाफ़्त किया कि कैंसर माहौलियाती एजेंटों की वजह से हो सकता है जो इंसानों में सरतान पैदा करने वाले एजेंट के तौर पर काम करते हैं, और इन्होंने पहले सनती केसेस की निशानदेही की। इस सब का मतलब ये था कि चिमनी साफ़ करने वाले बच्चों का मुस्तकबिल तरीक़ था। इस बात का इम्कान बहुत कम था कि वो अपनी जवानी तक पहुँच पाते। बालाखिर बच्चों की मशक्क़त का ख़ात्मा। इनका काम ख़त्म होने पर भी डरावना ख्वाब ख़त्म नहीं हुआ। वालिदैन के बगैर इनकी फलाह बहबूद को यकीनी बनाने या इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन बच्चे मुकम्मल तौर पर अजनबियों के रहम करम पर थे और जो इन्हें काम का महज एक आला समझते थे। बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद भी अक्सर किया जाता और इन्हें सिर्फ़ इतना लिबास दिया जाता था कि वो नंगे ना हों, मगर इन्हें सर्दी और मुज़रे धुएँ से बचने के लिए कपड़े मैसर ना थे। वो बहुत कम खाते थे और सड़क पर या तहखाना में सोते थे, लेकिन इनकी हालत हर किसी से पोशीदा नहीं थी। बरतानवी शायर विलियम ब्लैक और फ्रांसीसी मुसन्नफ़ विक्टर ह्यूगो जैसे मुसन्निफ़ीन ने इन बच्चों की ज़िंदगियों को अदब और मकबूल सक़ाफ़त का हिस्सा बनाया, जिसने अवाम की तवज्जो मबज़ूल कराई। इन तमाम ममालिक में बाअसर लोगों की कोशिशों के बावजूद जहाँ बच्चों के इस्तेसाल की इस शक्ल को कबूल किया गया था, इस पर पाबंदी लगाने में वक़्त लगा। मिसाल के तौर पर बरतानवी मखीर हज़रात जोनास हैनवे की सन 1760 की दहाई में एक मुहिम के बाद सन 1788 में एक कानून नाफिज किया गया था जिसमें चिमनी साफ़ करने के लिए कम अज़ कम 8 साल की उम्र की हद मुकर्रर की गई थी, लेकिन ना तो ये और ना ही दीगर ज़वाबित नाफिज किए गए, यहाँ तक कि एक और बच्चे की मौत से फिर कानून साज मुतहर्रिक हुए। जॉर्ज ब्रूस्टर की उम्र 11 साल थी जब वो कैम्ब्रिज शायर के विक्टोरिया अस्पताल की तंग चिमनी में फंस गए। अगरचे इस तक पहुंचने के लिए एक दीवार तोड़ दी गई, मगर इसके फ़ौरन बाद ही वो मर गए थे। शाफ्टसबरी के अर्ल हफ्तम आफ ने इस बच्ची की मौत के बारे में पढ़ा और बच्चों के चिमनी
के झाड़ू के तौर पर इस्तेमाल को ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया। सन 1875 के कानून के मुताबिक चिमनी झाड़ू के लिए लाइसेंस याफ्ता होना और पुलिस रजिस्ट्रेशन ज़रूरी करार दी गई। अब निगरानी करना कानून का हिस्सा बन गया। यूं बिल आखिर चिमनी की सफाई पर मामूर इन बच्चों की बर्बरियत से जान खलासी हुई। नाज़रीन किराम, ये थी आज की अहम अपडेट जो हमने आप सामने शेयर की। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। हमारे चैनल को लाइक और कमेंट कर दें। शुक्रिया।